ऐसे रामचरितमानस के सज्जनों 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं। पहला सोपान बालकांड है। इसमें भगवान के अवतारों की चर्चा है। इसको यदि अवतार कांड भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में भगवान की युवावस्था, कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता और पुत्र का और माता का कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा व्यवहार होना चाहिए। इस कांड को, अयोध्या कांड को यदि व्यवहार कांड कहा जाए तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरा कांड अरण्य कांड है, जिसको उद्धार का कांड कहा गया है, जहां भगवान ने सबरी का उद्धार किया, सुतीक्षण जी का उद्धार किया है, सरहुंग ऋषि को मुक्ति प्रदान की है, जटायु जी को अपने धाम को भेजा है। चौथा कांड किष्किंधा कांड है, इसको परिवार कांड कहा जाता है। सज्जनों, पांचवा कांड सुंदर कांड है। सुंदर कांड को परोपकार का कांड कहा जाता है, कि परोपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाय खबराया। परोपकार में अपने जीवन को लगाओ। सज्जनों, छठवां कांड लंका कांड है, जिसको संहार कांड कहा जाता है, जहां भगवान ने राक्षसों का संहार किया। और सबसे अंत में उत्तर कांड है। उत्तर कांड को सद्विचार कांड कहा जाता है, जहां सुंदर सुंदर विचार प्राप्त होते हो, सुंदर शिक्षा प्राप्त होती हो, उसका नाम उत्तर कांड है। आइए हम और आप सभी 9 दिन तक उस दिव्य श्री रामचरितमानस का पारायण यहां करेंगे। आइए सर्वप्रथम यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है, सज्जनों, महात्म्य की भी कथा आती है, बहुत सुंदर महात्म्य की कथा भी कही जाती है, कि इस रामचरितमानस की कथा को सुनकर के गोस्वामी जी ने, उनके चरित्र में वर्णन आता है, मृतक जीव को भी जिला दिया, प्राण प्रदान किए। एक द्रविड़ देश के राजा और काशी नरेश की मित्रता थी। महाराज उनको पुत्री को पुत्र बना दिया रामचरितमानस का पारायण करके। और कहां तक कहें, ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति जिस भावना से रामचरितमानस का पाठ करता है, उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में 7 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण क्यों किया, इसका संत भाव बताते हैं। क्योंकि राम कथा के 7 कांड हैं, और प्रत्येक कांड के लिए एक एक श्लोक गाया। दूसरा भाव संत बताते हैं कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह के 7 दिन में किसी भी दिन हम रामचरितमानस को प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए 7 श्लोकों में यहां मंगलाचरण किया। तीसरी बात, रामचरितमानस की चौपाइयां जो हैं, उनको 7 संगीत के 7 स्वरों में, किसी भी राग रागनी में हम चौपाइयों को गा सकते हैं। 7 स्वर हैं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। और सज्जनों, एक भाव संत बताते हैं कि 10 अवतार जो मुख्य माने जाते हैं, उसमें श्री राम जी का जो अवतार है वो 7वां अवतार है। इसीलिए 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। और देखा जाए तो महाराज 12 राशियों में 12 राशियां होती हैं, उनमें राम जी की जो राशि है वो 7वीं राशि है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि 7वीं होती है, इसलिए 7 श्लोकों में रामचरितमानस का मंगलाचरण किया। और सज्जनों, रामायण 7 समुद्रों पर, 7 द्वीपों पर शासन करता है,
इसलिए 7 श्लोकों में रामचरितमानस का मंगलाचरण किया। पहले श्लोक में गणपति और सरस्वती जी की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। आज गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस को व अक्षर से प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि वह अक्षर ब्रह्म अक्षर है, ब्रह्म बीज है वह। और सज्जनों, संत तो यहां तक कहते हैं वर्ण से प्रारंभ किया और रामचरितमानस का जो अंत है, ते संसार पतंग घोर किरणैर दयंती नो मानव, अंतिम अक्षर है मानव और पहला अक्षर है वर्ण। अर्थात ये रामचरितमानस किसी वर्ण विशेष का नहीं कि ब्राह्मण कहें कि रामचरितमानस पे तो हमारा अधिकार है, वैश्य कहें हम कथा कराते आयोजन हम कराते हमारा अधिकार है, क्षत्रिय कहें हमारा अधिकार है, शूद्र कहें हमारा अधिकार है, हमारे शूद्रों के कारण, सबरी के कारण, किरात भीलों के कारण भगवान ने अवतार लिया, हमारा अधिकार ना। ये रामचरितमानस वर्ण से प्रारंभ होकर के मानव मात्र के लिए सुलभ है। अर्थात किसी भी वर्ण के तुम क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबका अधिकार रामचरितमानस पर है। अर्थात तुम किसी भी वर्ण के क्यों ना हो, पर भैया जब तक तुम मनुष्य नहीं बनोगे, मानव नहीं बनोगे, पहले मनुष्य तो बनो। और ये रामचरितमानस एक वर्ण से लेकर के मानव बनने तक की यात्रा को रामचरितमानस कहते हैं, जो हमें मनुष्यता प्रदान करे, मानवता प्रदान करे। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में ह्यूमैनिटी नहीं आएगी, मानवता नहीं आएगी, तब तक भैया इस रामचरित्र को समझ नहीं सकते। और रामचरित्र एक मानव का चरित्र है। रावण ने भगवान से वरदान मांगा था, रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों हो। पहले मनुष्य तो बनो। और सच्चा मनुष्य कौन? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो सज्जनों दूसरों के दर्द को अपनाए वही सच्चा मनुष्य है। आज वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज यहां पहले वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना की और फिर विनायक शब्द कहा। क्योंकि सज्जनों, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई कवि अपनी कविता प्रारंभ करता है, कोई पंडित अपना वक्तव्य प्रारंभ करता है, तो श्री सरस्वत्यै नमः, माता सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। क्यों? और सज्जनों, गोस्वामी जी कितने चतुर हैं। वाणी विनायको, गणपति के साथ साथ सरस्वती की वंदना। क्योंकि गणपति जो है वो ज्ञान के दाता है, विवेक दे सकते हैं। और केवल ज्ञान हो, विवेक हो, पर शब्द ना हो, वाणी ना हो, तो कोई काम की नहीं। ज्ञान के साथ साथ वाणी भी जरूरी है, शब्द भी जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके पास ज्ञान तो था पर वाणी नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र को ढूंढा
तो विचार किया इसके पास वाणी है, और रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान और नरेंद्र अर्थात विवेकानंद की वाणी जब संसार को प्राप्त हुई, तो महाराज इस भारत को गौरव प्रदान कराया स्वामी विवेकानंद ने। वाणी के साथ साथ विनायक की भी पूजा की। और हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव उपासना की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को नित्य पंचदेव उपासना करनी चाहिए। गणपति, शक्ति, सूर्य, भगवान शंकर और नारायण, ये 5 देव मुख्य माने जाते हैं। और कोई भी कार्य जब हम करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, तो 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य की जाती है। आपने आज कथा प्रारंभ की, तो कथा से पहले पंचदेव उपासना की जाती है। गणपति गौरी का पूजन किया जाता है। फिर महाराज सप्तघृत मातृका का, षोडश मातृका का पूजन, पंचलोकपाल पूजन किया जाता है, रामभद्र का पूजन किया जाता है, नवग्रह पूजन किया जाता है। पंचदेव उपासना विशेष रूप से की जाती है। और गोस्वामी जी ने अपने 7 श्लोकों में पंचदेव उपासना की है। यहां गणपति शब्द भी गोस्वामी जी लिख सकते थे, पर विनायक शब्द लिखा। क्यों? क्योंकि भैया विनायक शब्द जो है वो विनय से आता है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मुझे वाणी के साथ साथ विनय देना, विनम्रता देना। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता बहुत जरूरी है। और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भगवान गणपति की बहुत सुंदर वंदना की है। आइए बड़े प्रेम और भाव से, आप सब जानते हैं, मेरे साथ उस पद को गोस्वामी जी ने जो गणपति के लिए कहा है, स्तुति की है भगवान गणेश की। और गणेश जी यहाँ भी विराजमान है। और अब की बार तो हम आए तो महाराज महासभा भवन के बाहर विशाल गणेश जी विराजमान है। शायद अभी कुछ महीनों में ही विराजमान हुए। आइए गणेश जी के चरणों में, क्योंकि आज पहला दिन है और जब तक गणेश जी की वंदना नहीं करेंगे, क्योंकि विघ्न हरण मंगल करण, हमारे 9 दिन पर्यंत सारे विघ्नों का हरण करने वाले श्री गणेश जी महाराज, उनके चरणों में गोस्वामी जी के भावों के साथ गाइए गणपति जगवंदन, गाइए